श्री गणेशाय नमः। मैं हूं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। मंगल मीन राशि में है, गुरु और मंगल एक साथ हैं। गुरु मंगल की युति शुभ योगों की श्रेणी में आती है। गुरु मंगल योग तब बनता है जब कुंडली में मंगल और बृहस्पति की युति हो रही होती है। इस योग को बनने से जातकों को उच्च पद लाभ भी होता है, पदोन्नति भी होती है और इस योग से धन लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। साथ ही जो लोग 17 मई को जन्मे हैं उनका भविष्य फल भी बताएंगे। हस्तरेखा और समुद्र शास्त्र से भी आपका भविष्य कैसा होगा, कैसे भाग्योदय होगा, उस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। साथ ही बात होगी 12 राशियों के राशिफल की। क्या परिवर्तन होने जा रहा है, क्या बदलाव होने जा रहा है, ये सब बातें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 17 मई 2022 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि मंगलवार, अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 10:46 तक। नक्षत्र स्वामी शनि, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर स्थित है। शिव योग है, मांगलिक योग है। इसको अधिकांश कार्यों में शुभ माना जाता है, इसलिए मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त में इसको स्वीकृत किया गया है। गंडमूल है, पंचक गंडमूल है, पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:29 पर हो चुका। सूर्यास्त 7:06 पर होगा। राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे तक है। दिशा शूल, उत्तर दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है। यदि यात्रा करना अनिवार्य है तो अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। गुड़, दही और सफेद तिल खा करके यात्रा कर सकते हैं। आज का शुभ रंग केसरिया, लाल, कमल का रंग, लोटस कलर, रूबी कलर। देवर्षि नारद जयंती आज के दिन है। मंगल अग्नि है और मीन राशि जल है, यानी दोनों की युति दोनों तरह के प्रभाव फल देने वाली है। जहां उग्र मंगल जातकों के जीवन में उथल पुथल मचाएंगे, वहीं बर्बादी भी हो सकती है, तबाही भी हो सकती है, सब कुछ मिट भी सकता है। और वहाँ ये भी हो सकता है कि रुकी हुई जिंदगियों को गति मिल जाए, एनर्जी फिर से जागृत हो जाए, फिर से ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगे। और लोगों में पानी एक दूसरे, आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन जरूर है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक मंगल भी अपने शत्रु क्षेत्र में जा रहा है। आपका अगर आने वाले दिनों में कोई नुकसान होता है, अगर कुछ बिगड़ता है, तो इससे आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि नौकरी में अगर नुकसान होता है तो यकीन रखिए कि उससे अच्छा मौका आपको मिलेगा कारोबार में। अगर घाटा हुआ तो भरोसा रखिए आप उसे फिर से नई दिशा और नए तरीके के साथ पहले से बड़ा बन सकते हैं। प्रेम संबंध या विवाह संबंध में इस दौरान अगर कोई परेशानी आती है, झगड़ा बढ़ता है और दूरियां बढ़ती हैं, तो आपको इसका भी बेहतर असर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आप दोनों के बीच पहले से ज़्यादा प्यार पनप रहा है। आप एक दूसरे को पहले से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों की। मेष राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल, सूर्य, चंद्रमा के विशेष फल को देखते हुए परिवार में सुख, शांति और धन धान्य की स्थिति बनने वाली है। दोपहर के बाद संतान या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आज का दिन शांति के साथ गुजारें। मेष राशि की महिलाएं आज घर के विकास पर ध्यान दीजिए। अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ करके अपने पति और घर के बच्चों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट रहेगा। राहु और शनि का प्रभाव है, विशेष ध्यान देना है। पेट में कष्ट हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, पेट में उलझन हो सकती है, गैस बन सकती है। बहुत अच्छा होगा अगर आप गुड़ और चना पशु पक्षियों को, विशेष रूप से बंदर को खिलाएं, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, कष्ट शांत होगा। वृक्षारोपण करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बन रहा है। अपने घर को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा बनाइए, ऑर्गेनाइज कीजिए। ग्रहों का कुछ प्रभाव चल रहा है। पुराने टूटे फूटे सामान, शीशे, निष्क्रिय खिलौने, इन सारी चीज़ों में राहु का वास हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए ये सारी चीज़ें झगड़े का कारण बनती है। बहुत अच्छा, इनको घर से दूर कर दीजिए। वृषभ राशि की महिलाएं आज प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपने श्रृंगार पर ध्यान दीजिए, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ व्यापार में कोई कमिटमेंट आज आप मत कीजिएगा। निवेश से संबंधित व्यापार में नुकसान होने की संभावना बन रही है, इसलिए आज निवेश के बारे में बहुत सोच समझ करके, विचार करके आगे बढ़िएगा। अच्छा होगा नौकरी और दफ्तर में नियमानुसार कार्य कीजिए। किसी भी योजना के लिए नया काम आज शुरू मत कीजिएगा। मिथुन राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार
परिवार में किसी विषय को लेकर के परेशानी आएगी और उस परेशानी से आपको शांतिपूर्वक निपटना होगा, चाहे बच्चों की समस्या हो या फिर गृह निर्माण या घर में कोई परिवर्तन, काम काज को व्यवस्थित करने की बात हो। यानी घर में छोटी मोटी विषय को लेकर के ये तनाव आएगा और अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये बड़ा झगड़े का कारण बन सकता है, समस्या बढ़ा सकता है। मिथुन राशि की महिलाएं यदि आज किसी किटी पार्टी या कोई भी आप गेट टुगेदर कर रहे हैं तो वो दूसरी महिलाओं के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को दूसरे के घर उजाड़ने में मजा आता है। तो समाचार मिलने वाला है। नौकरी और दफ्तर भी, वहां भी आपको शांति और संयम बरतना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी खबर नहीं है। शारीरिक कष्ट, वेदना, पृष्ठभाग में, पीठ में दर्द हो सकता है। गर्दन हो, वहां के आसपास कंधे के हिस्से में शारीरिक दर्द और वेदना रहेगी। बहुत अच्छा हो। आज भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, सफेद चंदन का टीका लगाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। कर्क राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से सुख शांति चैन छिन सकता है, इसलिए बाहरी व्यक्ति के बहकावे में मत आइए, उसके विचार को घर में मत आने दीजिए। कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बहुत सी बात तरह तरह के राय परामर्श दे देते हैं, जिससे घर में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपना घर है। कर्क राशि की महिलाएं आज घर को सजाए संवारे और घर में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि घर में जितनी व्यवस्था रहती है और जितना साफ सुथरा रहता है, बेटी के अंदर इतनी अच्छी कल्पना और अनुभूति आती है कि घर में शांति की व्यवस्था स्थापित। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सिर में भारीपन रहेगा, घबराहट, बेचैनी होगी। आज सुबह के समय किसी गरीब व्यक्ति को रोटी, सब्जी, पूड़ी सब्जी दान दीजिए, आपका ग्रह कटेगा। मंगल तेज पैदा करता है, तीव्र कारक है, तीव्रता। मंगल उग्र स्वभाव का और ये ग्रहों के सेनापति भी है, जो कि आज मीन राशि में प्रविष्ट हो रहे हैं और यहाँ आने वाले 40 दिन तक मीन जल तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मंगल का मीन में प्रवेश आपके जीवन को प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि मीन राशि में आने से मंगल की उग्रता कम हो जाती है। जल में जाने से अग्नि शांत, जो कि अपेक्षा से ज्यादा अनुकूल प्रभाव वाला होगा। मीन 12वीं राशि, यानी इस राशि में प्रवेश करने के साथ ही मंगल अपनी मूल राशि मेष के करीब भी आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। इसका भी प्रभाव सभी राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। यानी होगा क्या? बड़ी दुर्घटना, जनधन हानि, आपदा, इन सारी चीजों की संभावनाएं हैं। मंगल के स्वभाव के कारण, जैसा कि ज्योतिष विज्ञान में माना गया है कि मंगल पराक्रम भाव में वृद्धि करते हैं, यानी ये जातक को किसी भी चीज के लिए जुनून पैदा कर देते हैं, युद्ध और विनाश की प्रेरणा भी देते हैं, क्रोध को जागृत करते हैं। ज्योतिष में मंगल को पुरुष ग्रह कहा गया है, जो हमेशा मूवमेंट करता है, गतिशीलता है, साहसिक कार्यों के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। यही कारण है कि जिस जातक की कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में होता है, वो जातक को नई खोज, नए काम, नई चीज़ों में उत्साह भरना, पराक्रम बढ़ना, कॉन्फिडेंस बढ़ना। इसलिए मंगल को ये राशि परिवर्तन आपके अंदर उग्रता बढ़ा सकता है। आप बात करेंगे अगली 4 राशियों की राशिफल की। सिंह राशि, गोचर के ग्रहों के मुताबिक और लग्न कुंडली को देखा जाए तो परिवार में सुख शांति का वातावरण है। हालांकि माता पिता के स्वास्थ्य चिंता का विषय है। माता पिता की सेहत को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, उनका मेडिकल चेकअप करवाइए। माता पिता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दीर्घायु होते हैं। तो महिलाएं आज के दिन घर में कुछ विशेष व्यंजन बनाए। शुक्र की प्रसन्नता से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में सुंदरता में निखार आता है। उधर व्यापार जगत में नुकसान की संभावना है। व्यापार के फैसले बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। विदेश से जो लोग व्यापार करते हैं वहां लाभ का संयोग बन रहा। कार्यालय, दफ्तर, किसी बात को लेकर के नाराज मत होइएगा। मधुमेह, रक्तचाप के जो रोगी हैं उनका कष्ट बढ़ सकता है। आज ध्यान दीजिएगा, आज के दिन कुत्ते और गाय को दिया गया भोजन आपके कष्ट को कम करेगा। कन्या राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार बुध, शुक्र और राहु के प्रभाव को देखा जाए तो परिवार में अशांति का वातावरण हो सकता है। विवाद, क्लेश, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, अहम टकराएगा। बहुत अच्छा हो कि आप सद्भाव और शांति, प्रेम, सौहार्द की स्थापना कीजिए, आनंद आएगा। कन्या राशि की महिलाएं आज घर से बाहर निकलिए, घर में ही मत बैठिए, श्रृंगार का सामान खरीदे। श्रृंगार के सामान खरीदने से सौभाग्यवती होती है। व्यापार, शेयर बाजार में निवेश
से लाभ, शाम के 4 बजे से 9 बजे के बीच में लेन देन से संबंधित कार्य न करिएगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आएंगी, इन्फेक्शन आओ और बाड़ी में संक्रमण यानी गले में कष्ट हो सकता है। घर का बचा हुआ खाना किसी गरीब व्यक्ति को दक्षिणा के साथ दान दीजिए, लाभ होगा। तुला राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों को यदि देखा जाए तो शुक्र चंद्रमा परिवार में सुख शांति की स्थापना करेंगे, आनंद आएगा, सुख मिलेगा, बच्चों को लेकर के खुशी महसूस होगी, बहुत ही प्रसन्नता का बात है। बच्चों की शिक्षा, उनके विकास, उनकी नौकरी, उनकी कैरियर से सुख प्राप्त होगा। बच्चों के लिए भी खुशी की बात होगी, वो लोग भी एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा। दोपहर में परिवार में किसी बेकार की बातों को लेकर के संवाद मत कीजिएगा, झगड़ा बढ़ सकता है। खासकर पति पत्नी दोपहर के बाद संयम बरते, क्योंकि झगड़ा होना निश्चय ही है। बचे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। महिलाएं आज के दिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लें, उनसे उपहार लें, आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए। नौकरी या दफ्तर में आपको क्रोध या गुस्सा नहीं करना है, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिए। स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं रहेंगी, सिर में भारीपन, सिरोवेदना, शारीरिक कष्ट, मन ना लगना, आलस्य होना, ये सारी समस्याएं आज हैं। लेकिन भगवान शिव की उपासना कीजिए, ध्यान कीजिए, किसी दिव्यांग की सेवा कीजिए, निश्चय ही कष्ट कटेगा। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों को देखा जाए तो परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है और वो विवाद आपकी तनाव का कारण बन सकता है, दुख का कारण बन सकता है। आप अपने ही लोगों से दुखी होंगे, निराशा महसूस होगी, मन दुखी रहेगा, मन में बेचैनी होगी, निरस्ता का भाव होगा, कोई काम ना करने की इच्छा होगी। दिन सबका अच्छा होता, आपका भी दिन आएगा, धैर्य रखिए। वृश्चिक राशि की महिलाएं आज बैठ करके अपने पति के साथ बात करें, उनसे अपनी भावना बताएं, इच्छा बताएं और अपने व्यापार बिजनेस से संबंधित जो समस्या आ रही है वो ठीक हो जाएगी। विदेश से संबंधित व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो भी उसमें परिवर्तन और शुभ समाचार मिलेगा। आज शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में निवेश करना शुभ रहेगा। स्वास्थ्य, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, नियमित व्यायाम कीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। ज्योतिष में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन कुंडली में मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है। आप देखिए अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रभाव। कुंडली में मंगल दोष होने पर तमाम तरीके की परेशानियां सामने आने लगती, जिसमें प्रमुख रूप से विवाह में देरी और विवाह में विलंब होता है, विवाह में समस्याएं आती है। इसके अलावा मंगल को ऊर्जा, भूमि और साहस का भी कारक माना गया है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं, जबकि कर्क में नीच के माने जाते हैं, प्रभावहीन माने जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शुभ भाव में होते हैं वो व्यक्ति काफ़ी निडर होता है, साहसी स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनौती से घबराता नहीं है, उसके अंदर एक बड़ा आत्मविश्वासी होता है। वही जिन जातकों की कुंडली में मंगल अशुभ भाव में विराजमान होते हैं उन्हें कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती है। कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में किसी भी एक भाव में होता है तो मांगलिक दोष की स्थिति बनती कुंडली में, जिसे कहते हैं मंगली। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसे मांगलिक कुंडली कहते हैं। इससे जातक के वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर मंगल की शांति ना हुई, लड़के लड़की मांगलिक ना हुए तो समस्या आती है। मांगलिक कुंडली के जातक का विवाह किसी मांगलिक दोष वाले कन्या से ही करवाए तो ठीक होगा। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष हो और उन्हें हर दिन हनुमान जी की यदि आराधना करें या मंगला गौरी की उपासना करें, मंगला चंडी की उपासना करें तो मांगलिक दोष वाले लोगों को मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए, मद्यपान भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी जितनी पवित्रता रहेगी भोजन पानी में उतनी ही उन्हें कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कम करना पड़ेगा, भाग्योदय उनका होगा और मार्ग प्रशस्त होगा। बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो परिवार के भाग्योदय का शुभ समय चल रहा है। बच्चों का विकास होगा, पति का विकास होगा, पत्नी भी खुश रहेगी, माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। सबके बीच शांति और विकास का शुभ समय है। भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही समय सबका हो। धनु राशि की महिलाएं आज बाहर जाकर के कुछ मार्केटिंग करे, कुछ खरीदे, अपने मन में जो एक असंतोष है उसको दूर करे, खुशियों में बदल दे अपने मन को। मन को बहुत ज़्यादा दुखी करना नहीं चाहिए, उसे कहीं ना कहीं इंगेज कीजिए। नौकरी या अपने दफ्तर में लोगों का सहयोग मिलेगा, अच्छी खबर मिल सकती है, उन्नति के आसार हैं। व्यापार में आने वाली रुकावटें शांत होंगी और व्यापार स्मूथ होगा।
स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष कष्ट नहीं है, कोई प्राकृतिक बाधा आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको परेशानी नहीं है। असहाय लोगों को कपड़े, पुराने कपड़े दान कीजिए, इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे। मकर राशि लग्न कुंडली के गोचर के ग्रहों के हिसाब से परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं दुख उत्पन्न करेंगी, दुख का भी समाचार हो सकता है। संतानों का सहयोग नहीं मिलेगा, मन में नेगेटिविटी आएगी। थोड़ा धैर्य संयम धारण रखिए और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए। महिलाएं, मन में, मकर राशि की जो महिलाएं हैं, मन में कोई खटास ना रखे। मन में जो भी चीजें हैं अपने माता पिता, सास ससुर, अपने पति को बताए, बातचीत साफ कर लीजिए। मन में कोई चीज दबाव मत रखिए। नौकरी और दफ्तर में भी आप अपने मन की भड़ास निकालिए, अपने बात से कोई आप शब्द मत बोलिए, उनसे बातचीत कीजिए, प्रेम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कीजिए और अपने डेवलपमेंट के बारे में पूछिए। दिन में 2 बजे से 4 बजे के बीच में किया गया निवेश खरीद फरोख्त आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, लेकिन जो मैं समय बता रहा हूँ उस समय के मध्य में। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बाधा रहेगी, पेट में दर्द, तकलीफ, गैस्ट्रिक ट्रबल, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इसलिए खान पान पर आज आपको विशेष नियंत्रण रखना है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए। कुंभ राशि गोचर के ग्रह कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिवार में किसी विषय को लेकर के खुशी और शांति आएगी। माता पिता से बच्चों को प्रसन्नता होगी। एक दूसरे की खुशी देने और लेने का प्रयास कीजिए, बहुत शुभ समय है। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अपने को वेल ड्रेसअप कीजिए, निरस्ता दूर होती है, अपने को सजाइए, संवारिए, व्यक्तित्व को बढ़िया बनाइए, इस पर ध्यान दीजिए। और वही नौकरी और कामकाज की जगह आपको व्यवस्थित ढंग से चलना होगा। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज तय कीजिए, कितना काम करना है, क्या निर्णय लेना है, सब आपको तय करना होगा। व्यापार जगत के लिए भी शुभ समाचार है, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश दोपहर 1 बजे तक ही करे, शाम के समय ना करे। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, फिर भी शाम के समय ऐसा कोई भोजन मत कीजिए, खासकर गरिष्ठ भोजन ना कीजिएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तिल के तेल का दीपक जला करके भगवान का स्मरण कीजिए, इष्ट देव का स्मरण कीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, शनिदेव का स्मरण कीजिए। अब बात करेंगे मीन राशि गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के हिसाब से बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा के फल के अनुसार आपके घर में बच्चों से प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। पति पत्नी में सुख, शांति और सामंजस्य का विशेष योग बन रहा है। आज घर पर उपहार मिल सकता है, कोई भी शुभ समाचार आ सकता है, मांगलिक समय चल रहा है, धन वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि की संभावना है। वहीं मीन राशि की महिलाएं आज तनाव से दूर रहे, संगीत, भजन, म्यूजिक, फिल्म इत्यादि देखते हैं, मन को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी अपने जीवन को इंगेज करना चाहिए, केवल थका हुआ जीवन अच्छा नहीं होता है, हाँ? तो अपने जीवन को उमंगों से, प्रसन्नता से भर दे। थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य संबंधित कष्ट रहेगा, पीड़ा, त्वचा विकार की संभावना है। बहुत अच्छा हो, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन, पूड़ी, वस्त्र इत्यादि दान में दीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, जो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से अपना भविष्य फल प्राप्त करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे हम 17 मई में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, 17 मई के दिन क्या खास है, भविष्य फल 17 मई जिनका जन्मदिन है वो भी जानेंगे। बच्चे आज जन्म लेने वाले अति भाग्यशाली होंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र शिव योग है। ऐसे बच्चों को सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से शारीरिक कष्ट में वृद्धि हो सकती है। भगवान शिव की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, मंगलमय होगा। और जिनका आज जन्मदिन है, प्रारंभिक 3 महीने मान सम्मान, धनहानि, पति पत्नी के झगड़े, न्यायालय में विवाद पहुंच सकता है। चौथे से 10वें महीने के बीच धन लाभ, नई नौकरी, यात्रा से लाभ, कानूनी क्षेत्र में विजय प्राप्त हो सकती है। पुराने मुकदमे में विदेश योग का लाभ। 11वें से 12वें महीने में पत्नी और पिता से सेहत पर विशेष ध्यान, पत्नी और पिता के सेहत पर आप ध्यान दीजिएगा। और भाग्य प्रतिशत 78 है, बहुत बढ़िया है, आज का भाग चमकेगा इस बार। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग हल्का लाल, नारंगी, हल्का गुलाबी, और आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। सूर्य 1 नंबर, कलंक और अपमान से बचे।
2 चंद्रमा, रिश्तों को बेवजह खराब ना कीजिए। 3 बृहस्पति, धनहानि की प्रबल संभावना। 4 राहु, जीवन से सुखमय बना, जीवन को आनंद से भर दीजिए, जीवन बहुमूल्य है। 5 नंबर बुध, मन को शांत रखे, पूजा पाठ ध्यान में मन लगाइए। 6 नंबर, अगर शुक्र की बात करें तो सुख शांति के साथ आज आपका दिन बीतने वाला। 7 नंबर केतु, धोखे से बचे वही धन लाभ भी होगा। शनि। 8 नंबर, नौकरी और कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें। 9 नंबर मंगल, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिए, सेहत में गिरावट आ सकती है। मंगल का स्वभाव आपको नई ऊर्जा देगा, यानी वो ऊर्जा आप अगर सही जगह लगाएंगे तो आपको भविष्य में उसका लाभ होने वाला है। इसलिए आपको अपनी बुद्धि को सही रखना, यानी आपको अपने मस्तिष्क, अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखना है, वरना आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, उग्रता आएगी और ऐसा प्रभाव पैदा होगा कि विवाद, झगड़ा, क्लेश, मुकदमा, इन समस्याओं से आपको बचना होगा। ज्योतिष विज्ञान में मंगल अगर कार्य क्षेत्र से जोड़ करके देखें तो इसका संबंध सर्जन, जो सर्जरी के क्षेत्र में मेडिकल सर्जन, सैन्य कर्मी, इंजीनियर, अग्निशमन कर्मी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंट, बिल्डर्स इत्यादि होते हैं। मंगल जहां आपको स्वभाव को उग्र करता है, आपको ऐसा लगेगा कि किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपने मन की ही आप करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जल तत्व वाली राशि मीन में होने की वजह से आपको संकुचित स्वभाव भी देगा, यानी आपके मन में आएगा बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आप संकोच की वजह से न कर पाएंगे, न कह पाएंगे, खुद को संकुचित महसूस करेंगे, असहज महसूस करेंगे। जिनके पास कुंडली नहीं है और डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, अपने नामाक्षर से जानेंगे शुभ संयोग के बारे में। मानसिक परेशानी से आपको बचना होगा और सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। बी चंद्रमा, माता पिता की सेवा कीजिए, वहीं सारे ग्रहों का वास है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, कष्ट कटेगा। सी बृहस्पति, रुके हुए काम आज आपके आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत दिनों से परेशानी चल रही है, धन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। डी राहु, अभिमान में अपना नुकसान मत कर लीजिएगा, क्योंकि घमंड अच्छी चीज नहीं है। ये बुध, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, धन है लेकिन धन का उपयोग नहीं कर रहे तो क्या फायदा। एफ शनि, नौकरी और कामकाज में आपको सावधानी और धैर्य बरतना होगा, झगड़े हो सकते हैं, बहुत धैर्य पूर्वक चलिए। जी बृहस्पति, बच्चों की शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए, बहुत सी बार हम लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं स्वतंत्र। आप मिलिए, देखिए, किताबें निकालिए, पूछिए क्या पढ़ रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ क्या कर रहे हैं। एच बुध, पारिवारिक समस्याओं से दूर ना भागे, क्योंकि समस्याओं को सुलझाना तो आपको ही पड़ेगा, जो है ना, आप समस्याओं को प्लान करके सुलझाइए। आई सूर्य, संचित धन को संजोए और उसे कहीं इन्वेस्ट करके और ज्यादा मल्टीप्लाई करे। ये सूर्य, दोस्तों से अच्छा संबंध बनाए, अच्छा रिलेशन बनाए। के चंद्रमा, परोपकार से भाग्योदय होगा, दान पुण्य कीजिए। एल बृहस्पति, शांति के साथ दिन निकाले। एम राहु, छोटी छोटी बातों में तनाव मत लीजिए, वे अपने मन को इरिटेट मत कीजिए। एन बुध, यात्रा से लाभ होगा। ओ केतु, वाणी पर नियंत्रण रख लीजिएगा, अन्यथा वाणी आपके कष्टों का कारण बनेगी। पी शनि, सामाजिक दायरा बढ़ाइए, सोशल सर्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्यों सूर्य, पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कष्ट हो सकता है और उन्हीं के आशीर्वाद से तो आप आगे बढ़े हैं। आर चंद्रमा, परोपकार और वृद्ध की सेवा से आपका भाग्योदय होगा। एस बृहस्पति, कामकाज और ऑफिस में विवाद से बचिएगा, क्योंकि विवाद सामने आएगा, आपको प्रभावित करेगा। टी राहु, सोच समझ करके योजनाएं बनाइए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लीजिएगा। यू शुक्र, जीवन में सुख और आनंद लीजिए, अपना भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त कीजिए। वी शुक्र, जीवन शैली लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट कीजिए, अन्यथा शारीरिक रोग आ सकते हैं। डब्ल्यू शुक्र है, पति पत्नी में सामंजस्य बनाए, छोटे मोटे मामलों में आप लोग झगड़ा मत कीजिए। एक्स बुध, व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद ना करें। वाई सूर्य, करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्लान कीजिए, सोचिए। जेड केतु, गरीब और असहाय को दिया गया दान आपके भाग्य को प्रशस्त करेगा, आपके लिए वो किस्मत का दरवाजा खोलेगा। और आज हम बात कर रहे हैं तिल की। तिल का लक्षण उंगलियों के आसपास, उंगली के निचले भाग में है विशेष, तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार करके अपार धन, यानी एजुकेशन, यानी यदि इंडेक्स के नीचे है तो इसके माध्यम से वो एजुकेशनल व्यापार करके, एजुकेशन के क्षेत्र से, एकेडमिक क्षेत्र से व्यापार करके अपार धन संपदा की प्राप्ति करता है। यदि तिल मध्यमा, जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के नीचे अगर तिल बना है तो ऐसे व्यक्ति
शासन में, प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जैसे सिविल सर्विसेज है, प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, और राजतंत्र से जुड़े हुए होते हैं, जुडिशियरी से, ब्यूरोक्रेसी से, और प्रायः ऐसे लोग गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, सप्लायर होते हैं, लाइजनिंग एजेंट होते हैं, और इन कार्यों से इनके जीवन में अपार धन संप्रभुता और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और यदि अनामिका उंगली, देखिए अनामिका रिंग फिंगर ये है, अनामिका उंगली के नीचे यदि तिल बना हुआ है तो ये व्यक्ति अपने कार्य से यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो भी कार्य करेंगे उनसे उनको नाम यश ख्याति, कभी कभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलता है। और कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर, ये लास्ट की जो फिंगर है ये लिटिल फिंगर है, कनिष्ठिका के नीचे यदि तिल है तो व्यक्ति ट्रेडिंग के क्षेत्र में, यानी सामानों के खरीद फरोख्त, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचना, या सेल रीसेल, या बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट मिलता है। यदि तिल अंगूठे के नीचे हो तो व्यक्ति जन्मजात धनवान होता है, अभिजात धनवान होता है, उसको अपने पैतृक संपदा प्राप्त होती है, अपने रिलेशन से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग प्रॉस्परस लाइफ जीते हैं। और तर्जनी के विषय में आप जान लीजिए, अगर तर्जनी के मध्य में, बीच में तर्जनी उंगली है जो इंडेक्स फिंगर, इसके मध्य में अगर कोई तिल बना हुआ है तो बिजनेस या व्यापार में बिना प्रयास के सफलता मिलती है। यानी बहुत बार हम प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, प्रयास करने सफलता नहीं, इन लोगों को तो बिना प्रयास के ही सफलता मिलती है, जिनके इंडेक्स के मध्य में जो है ये तिल का लक्षण बना हुआ है। यानी कम प्रयास ज़्यादा सफलता, कहने का मतलब है भाग्य मजबूत हो जाता है। और जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के बीच में अगर तिल है तो ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स और बिजनेस या खेल जगत में आगे बढ़ाता है। देखिए क्रिकेट के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ विशेष लक्षण मध्यमा उंगली में होते हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक जीत जाते हैं। कनिष्ठिका के मध्य में या कनिष्ठिका के बीचों बीच अगर तिल है तो व्यक्ति आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि, ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, फिल्मी जगत से जुड़े होते हैं, क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और फिल्मों की रचना करते हैं, संगीत लिखते हैं, कला लिखते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा धन धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अब तिल अंगूठे के ऊपरी पर में, यानी अंगूठे के ऊपरी पर में अगर तिल बना हुआ है तो व्यक्ति छोटा व्यापार करके बड़ी सफलता प्राप्त करता है। आप देखिए जूस की दुकान, चाय की दुकान से इंडस्ट्री खोल लिए, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो विशेष लक्षण ऐसे हाथ बने होते हैं। लिटिल फिंगर के ऊपरी पर में ये तिल है तो व्यक्ति किसी स्त्री, महिला मित्र के माध्यम से अभूतपूर्व धन लाभ का योग होता है। यानी कोई महिला मित्र उसको बिजनेस में प्रमोट करती है जिससे उसको धन लाभ होता है। अगर है तो आप ऐसे महिला मित्रों से बात कीजिए, निश्चय ही आपको धन लाभ होगा। अब आज बात करेंगे आज के महामंत्र की, महामंत्र जो आपके भाग्य को बदल देता है। जिनके घर में संतानों का विकास नहीं हो रहा है, यानी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, या संतानों का जन्म नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पर जो है वंश वृद्धि रुकी हुई है, बीमारी, धनहानि, ये सब क्या है? पितृदोष है। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, वो जब नाराज होते हैं तो पितृदोष लगता है। आज का महामंत्र पितृदोष का समाधान होगा। आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आटा, पिष्ट जो आटा होता है, आटे की ब्रह्म मूर्ति बनानी है। ब्रह्म मूर्ति बनाइएगा, यानी किसी भी देवता का स्वरूप बना दीजिए या ब्रह्मा का स्वरूप बना दीजिए। आटे की ब्रह्म मूर्ति बनानी है, या विष्णु का स्वरूप भी बना सकते हैं, और उनका विधि पूर्वक पूजन करना है। विधि पूर्वक पूजन कैसे करिएगा? मूर्ति बनाने के बाद स्वच्छ पात्र में, या आप आम के या केले के पत्ते पर उसको रख दीजिए, और मूर्ति पर आपको हल्दी डालनी है, हरिद्र डालना है, रोली डालनी है, पुष्प डालना है, घर में जो आभूषण हो वो भी वहाँ पर सजा दीजिए, और वस्त्र, बढ़िया सुंदर सा वस्त्र वहाँ पर चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए, और फल फूल मिष्ठान, और उसके साथ ही जो है पंचामृत या का भोग लगाइए। और इसके उपरांत आप बहुत ही समर्पित भाव से अपना गोत्र नाम बोलिए कि हे ब्रह्मदेव, मेरा ये गोत्र है, ये नाम है, आपसे प्रार्थना है मेरा पितृदोष समाप्त हो, हमारे भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो। अब मंत्र क्या जपेंगे? ओम ब्रह्मदेवाय नमः 108 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार। मंत्र क्या है? फिर से ध्यान दीजिएगा।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः 108 बार जपेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार जपेंगे। इन दोनों मंत्रों का जाप यदि आप करेंगे तो पितृदोष की शांति होगी और आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा, वंश वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, संतानों का विकास होगा, श्री वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी और जीवन आपका मंगलमय होगा।